गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए गोपों को प्रेरित किया और भगवान की प्रेरणा से गोवर्धनोत्सव हुआ, गोवर्धन जी की पूजा हुई। श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं भगवान अपि, भगवान भी। तो इसका पूर्व के अध्याय से संयोग है, लिंक है। पूर्व अध्याय में अर्थात 23वें अध्याय में यह वर्णन है कि ब्राह्मणों की पत्नियां, जिन्हें यज्ञ पत्नियां कहा जाता है, वे भगवान से बहुत प्रेम की। भगवान को और उनके साथियों को खिलाने के लिए बहुत सा भोजन लाई। यद्यपि उनके पति विरोध कर रहे थे, उन्हें नहीं जाने दे रहे थे भगवान के पास, लेकिन वे गई। अंत में यह वर्णन है कि अपने पत्नियों की भक्ति देखकर वे ब्राह्मण भी बड़े पश्चाताप किए अपने कर्मों पर, वे भी भगवान के परम भक्त हो गए। परंतु कंस के भय से वे भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं गए। कंस को पता लग जाता कि यह विष्णु का अवतार है, भगवान है, तो भगवान को तंग करेगा। वे लोग ये सोच रहे थे, इसी से भगवान का दर्शन करने नहीं गए। जहाँ यज्ञ कर रहे थे वहीं पर अपने स्वधर्म में यज्ञ में लगे हुए भगवान का स्मरण करने लगे। अपने घर पर ही अपनी पत्नियों के साथ रहकर भगवान कृष्ण का भजन करने लगे। तो वे अपने स्थान पर रह करके भगवान का भजन करने लगे, तो भगवान भी यहाँ से लिंक जोड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण भी श्री बलराम जी के साथ तत्र एवं निवसन, वहीं रहने लगे। वहीं का क्या तात्पर्य है? तत्र एवं यज्ञ भूमि के निकट ही, इसका अर्थ ये है। अथवा गोकुल में, वृंदावन में है, कहीं गए नहीं। तत्र एवं निवसन। यद्यपि श्री कृष्ण परम प्रभु हैं, श्री भगवान हैं, और किसी के प्रति उनके मन में ईर्ष्या संभव ही नहीं है, लोभ संभव नहीं है। किसी की गलती को निकालना, कहना और प्रचार करना उनके लिए कदापि संभव नहीं है, क्योंकि वे प्रभु हैं, सब ऐश्वर्य से परिपूर्ण। फिर भी भगवान ने इंद्र का हित करने के लिए उनकी पूजा का निवारण किए। यह भी अर्थ, भगवान अपि, सब तरह से परिपूर्ण होते हुए भी भगवान ने इंद्र की पूजा का निवारण किया और श्री गोवर्धन जी की पूजा का प्रवर्तन किया। गोवर्धन पूजा क्या हुई? वास्तव में वो कृष्ण की ही पूजा हुई। भगवान चाहते थे कि गोपों के द्वारा जगत के समस्त मानव भगवान कृष्ण की पूजा करें। आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि गोवर्धन पर्वत को जब भोग अर्पित किया जा रहा था, तो श्री भगवान एक द्वितीय पर्वत के रूप में बैठ गए गोवर्धन पर, और चतुर्भुज रूप में। इसके साथ ही साथ सहस्र भुजा भी, कोटि भुजा भी धारण किए। और जितने गोप लोग जो भी अपने घर से सामान दे रहे थे भगवान को खाने के लिए, तो वे ले लेते थे, और इधर से स्वयं अपने स्वरूप से प्रणाम कर रहे थे। कहते थे, देखो देखो गिरिराज जी प्रकट हो गए हैं, हम पर कितने दयालु हैं, इनको प्रणाम करो, प्रणाम करो। जो अपने घर से लाए हुए सामान दो सब, जो भी अर्पित करता था, कोई दही, कोई दूध और घी और तेल में बने हुए अनेक प्रकार के पकवान समर्पित कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति हो,
ब्रजवासी, तो उसके हाथ का वो ले लेते थे। देखने में उतनी ही छोटी छोटी भुजा थी, और फिर भी वो बहुत दूर में बढ़ा लेते थे किसी का पुआ, किसी का जलेबी, किसी की पकौड़ी, किसी का कुछ, किसी का खीर लेकर के पीने लगते थे। बड़े बड़े बर्तनों में रखे हुए सामान को दो दो हाथ लगा करके ऐसे पी रहे, खा रहे थे। पर्वत के रूप में कभी हो जाते थे, पर्वत के रूप में ही थे, वे खा रहे थे। तो वास्तव में ये गोवर्धन की पूजा हुई कि गोवर्धनधारी की पूजा? वास्तव में श्री कृष्ण की ही पूजा थी। भगवान ने इस प्रकार से मानव जाति को ये शिक्षा दे रहे हैं कि व्यर्थ ही देवी देवताओं की पूजा में लोग फंस जाते हैं और अपने परम प्रिय परम प्रभु भगवान कृष्ण की याद नहीं करते। भगवान इसको रोके। ऐसे उन्होंने रोका बहुत तर्क के द्वारा। गोपों की जमी हुई श्रद्धा को निकाल देना एक देवता से, वो भी पहाड़ की पूजा कराना, ये तो केवल भगवान के लिए ही संभव था। तो इस तरह से वो बोले हैं कि वे लोग कृष्ण की बात मान गए। यहाँ से सुखदेव गोस्वामी चालू करते हैं कि भगवान भी श्री बलराम जी के साथ तत्र एवं निवसन, वहीं रह रहे थे। अर्थात इंद्र का यज्ञ, ब्राह्मण जहाँ यज्ञ कर रहे थे उसके निकट ही वे रह रहे थे। वे ब्राह्मण भजन कर रहे थे, भगवान उनके निकट ही रहने लगे। अथवा श्री वृंदावन में रहते थे। अपश्य, उन्होंने देखा, किनको देखा? गोपों को। क्या पहले नहीं देखते थे? नहीं, देखे, बड़े ध्यान से देख रहे थे। किस रूप में? इंद्र जाग कृतोद्यमान, इंद्रस्य यज्ञार्थम कृत उद्यम जयिता। वे लोग इंद्र की पूजा करने के लिए बहुत से काम धंधा में लगे थे। क्लीनिंग करना, सफाई, सजावट, कुटना, पिसना, ये सामान लाना, वो सामान लाना, ये पकाना, बहुत प्रकार के काम में लगे हुए थे। तो भगवान देख रहे थे केवल। श्री जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं केवल देख रहे थे, बीच में बाधा नहीं दे रहे थे। कृष्ण सोच रहे थे कि अच्छा ये सारा सामान जुटा लो, लेकिन इसके द्वारा पूजा दूसरे की होगी, प्रतीक्षा कर रहे। ठीक है, जुटाने दीजिए। इसलिए अपश्यन ने वह न तो किंचित मुक्तवान, कुछ कहे नहीं, देख रहे थे। जुटने दो सारा सामान और बनने दो पकवान, सारा गोवर्धन जी को अर्पित किया जाएगा, इंद्र को नहीं। तत्रैव निवसन गोपाल अपश्यत, तो देख रहे थे। कई दिनों से लगे हुए हैं काम में, सामान जुटाने में। बहुत सामान जुटाना था, उसको फ्रेश करना था, फिर पकाने के योग्य बनाना था। अनेक प्रकार से गोपों को ड्यूटी बांट रहे थे नंद महाराज, उपनंद महाराज। तो इस बात को भी भगवान देख रहे थे। सबको कर्तव्य बांटा जा रहा है, ये बनाना, वो बनाना, ये बनाना, दौड़ना, चलना, कभी बैलगाड़ी हाँक करके जाते थे, इधर उधर सामान लेना जाना। तो बहुत संभ्रम हो रहा था। संभ्रम, सम का अर्थ सम्यक और भ्रम का अर्थ चलना, भ्रमण करना, इधर से उधर दौड़ना, धुपना, ये जुटाना, वो जुटाना। तो भगवान ने इसको देखा, देखते रहे कई दिन। श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि उन सामानों के द्वारा उनको दूसरा मखांतर करना, दूसरा जगह करना था। इसलिए भगवान बाधा नहीं दिए। शुरू में ही टोक देते थे, क्या कर रहे हैं, तो लोग उतना जुटा नहीं पाते। वार्षिक उत्सव था गोपों का, हर एक वर्ष होता था। गोपाल इंद्र जाग कृतोद्यमान, इंद्र याग के लिए, याग मतलब यज्ञ के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत काम में लगे हुए थे।
तद अभिज्ञों की भगवान श्री कृष्ण के लिए सुखदेव गोस्वामी हमेशा भगवान शब्द का प्रयोग। तद अभिज्ञ अपनी भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रश्रयावनतो प्रेक्षा वृद्धानंद पुरोगमान। सब जगह श्री बलदेव साहित्य चलेगा। बलराम जी के साथ ही श्री कृष्ण वृद्ध लोगों की, वृद्ध मतलब बड़े, जो बड़े थे जिनमें प्रधान थे नंद महाराज, उनकी सभा में गए बलराम जी के साथ और उससे काम सौंप रहे थे नंद महाराज, ये करो ये करो ये करो। तब अभिज्ञा अपनी श्री कृष्ण जानते हैं कि ये लोग इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं, तैयारी किए, लेकिन अनजान की तरह नंद बाबा से और गोपों से प्रश्न करेंगे। तब अभिज्ञ है अपनी तत्व का अर्थ इंद्र यज्ञ की तैयारियां। अभिज्ञ मतलब अभितः जानाती थी, अभिज्ञ जो सब तरह से जाने। कैसे कृष्ण सब जानते हैं? क्योंकि सर्वात्मा ये सबके अंतर्यामी है। भगवान सबके अंतर्यामी हृदय में रहते हैं। तो हृदय में कौन सा विचार उठ रहा है, संकल्प क्या हो रहा है, कौन काम करना है, इन सब बातों को जानते। सर्वदर्शन सबके साक्षी है, सर्वदर्शन सब देख रहे थे, भीतर बाहर सब देख रहे थे। इस पर एक टीकाकार अर्थ करते हैं भगवान कृष्ण सबको जानते थे, उनके संकल्प विकल्प विचार क्या करने जा रहे हैं। कैसे जानते हैं? तो दो गुण बता रहे हैं, सर्वात्मा है और सर्वदर्शन। सर्वम पश्यति स सर्वदर्शनम, सर्वस्व दृष्टा, सब कुछ देख रहे हैं, भीतर बाहर सब देखते हैं। कैसे? क्योंकि वो भीतर है ही, सर्वात्मा है। हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित। हे गुडाकेश, मैं सभी जीवों के भीतर स्थित हूँ परमात्मा के रूप में, और मैं सब जानता हूँ। वे सर्वात्मा है, अतः सब कुछ देख रहे थे। अतः सब कुछ देख रहे थे क्योंकि वे सर्वात्मा है। ऐसा होने पर भी अपि प्रश्रय अवनतः, विनय से झुक करके, अवनत होकर के, और अपृच्छ पूछे, वृद्धानंद पुरोगमान, बड़े बूढ़े गोपों से पूछे जिनके आगे आगे नंद महाराज चलने वाले थे। जो नंद महाराज के पीछे चलते हैं उनको पुरोगमान, नंद पुरोगमान, नंद महाराज जिनमें पूरा सबसे आगे चलते हैं अर्थात लीडर हैं, ऐसे गोपों से अपेक्ष पूछे। परंतु भगवान बहुत चालाकी कर रहे हैं, पूछने में अपने पिता को ही संबोधित करते हैं सब समय, स्नेह उत्पन्न करने के लिए, जिससे नंद बाबा अपने पुत्र की बात मान लें। भले फिलॉसफी समझ में न आवे कुछ भी, लेकिन बाबा ये सोचेंगे हमारा बेटा बोल रहा है इसलिए इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। यही ट्रिक था कृष्ण का। बहुत खतरनाक बात भगवान बोलने जा रहे हैं, जैसे आजकल के मूर्ख लोग बोला करते हैं। लेकिन भगवान को केवल इंद्र पूजा का निवारण करना उद्देश्य था। भगवान ने प्रश्रय अवनत, विनय से, प्रश्रय का अर्थ विनय, और अवनत मतलब झुके हुए, सिर नीचे के हुए, हाथ जोड़े हुए, पूछे उसी सभा में। श्री बलराम जी भी साथ में, लेकिन बलराम जी बोल नहीं रहे। हरीश्वरी जी कहते हैं कि बहुत बड़े देवता का विरोध करना है, इसीलिए बल के साथ हुए बलराम। ऐसे तो सदा बलम बलवताम चाहम कामराज विवर्जितम, मैं बलवानों का बल हूँ, लेकिन यहाँ मूर्तिमान बल को साथ में ले लिए, अगर कोई जरूरत पड़े तो काम आएगा। ये हरीश्वरी जी अर्थ करते, बल देवे न संयुता, मूर्तिमान बल के साथ हो गए, श्री बलराम जी के साथ। और पूछे
तो श्री बलराम जी भी हाथ जोड़े थे, बोले प्रणाम किए नंद बाबा को, गोपों को, उपनंद आदि को। कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो व उपागत। हे पिता, हे पिताजी, सबसे पहले भगवान कथ्यता कर रहे, कहिए, हमको सुनाइए। कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो व उपागत। पिताजी मुझे बताइए कि कौन सा संभ्रम आप लोगों को उपस्थित हुआ है। संभ्रम इतना दौड़ धूप, ये करो, ये जुटाओ, ये करो, इतना घबराहट क्या है आपको, त्वरा विशेष, इतनी जल्दीबाजी क्या है, सब काम में लगे हुए हैं, आराम से थोड़ा बैठना चाहिए। इतना हड़बड़ाहट में है, दौड़ धूप कर रहे, करना, ये जुटाओ जुटाओ, कौन सा ऐसा संभ्रम है। श्रील जीव गोस्वामी पर कहते हैं संभ्रम। सम का से सम्यक और भ्रम माने भ्रांति, अज्ञान। ये कौन आप लोग अज्ञान में पड़े हुए हैं। ये उसका श्लेष अर्थ यह भी होगा, आप लोगों के कौन अज्ञान घेर लिया कि इतना तड़फड़ा करके जुटाए। और संभ्रम मतलब सम्यक भ्रमण, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो करो, उसको निमंत्रण दो, उसको बुलाओ, विश्वानु जी को बुलाओ, गाड़ी से लाना है, उधर से सामान लाना है, तो संभ्रम कहते हैं। तो पिताजी आप लोगों को वह का से दुष्माकम सर्वेशा न तो केशांचित, हम देख रहे हैं कि सारे गोप दौड़ धूप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई कोई दौड़ रहे हैं। वह मैंने दुष्माकम सर्वेशा, अब सभी को ये क्या संभ्रम हो रहा है, ये कौन सा ज्ञान छाया है। एक श्रेष्ठ अर्थ भगवान बोल रहे, भगवान तो बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। तो संभ्रम का कौन सा संभ्रम है आप लोगों को। कथ्यता में कथ्यता, अब हमसे बताइए। पिता को संबोधन करके स्नेह उत्पन्न कर रहे हैं, आप हमारे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं, तो हमसे बताइए कौन सा हड़बड़ी, कौन सी घबराहट है, क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। भगवान जानते थे कि इंद्र का यज्ञ हो रहा है, लेकिन पूछते हैं कथतम पिता कोयम संभ्रमो वह उपागत। अब लोग क्या ये त्वरा विशेष है। नंद बाबा बोले, सभी गोप तो नहीं बोले, सभी गोप भी बोले होंगे, लेकिन एक प्रधान थे नंद बाबा। अरे कोई संभ्रम नहीं है, यज्ञ हो रहा है। अच्छा यज्ञ हो रहा है, मुझे मालूम नहीं, तो यज्ञ हो रहा है। हाँ यज्ञ हो रहा है, तुम जाओ भागो खेलो, यहाँ तुम्हारे क्या जरूरत। किसी ने कहा, लेकिन नंद बाबा सुनने दीजिए, बच्चा पूछ रहा है, कितनी अच्छी जिज्ञासा है, यज्ञ के विषय पूछ रहा है, स्वाभाविक है इसका पूछना। तो कृष्ण ने कहा यज्ञ हो रहा है, अच्छा तो किम फलम कस्यो देश फेनमा साध्यते मख। मख, ये मख हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। हाँ यज्ञ हो रहा है, कोई ऐसा नहीं फालतू घूमो दौड़ो ये करो, हो रहा है, संभ्रम कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा कि पिताजी ये यज्ञ हो रहा है, तो इससे क्या फायदा है, किम फलम, इसका फल क्या है। कोई भी कार्य व्यक्ति करता है तो पहले फल सोच लेता है कि इससे ये लाभ होगा, ये मिलेगा, ये इस यज्ञ का क्या फल है, किन फलों, ये फल विषय प्रश्न है। अच्छा लाभ, फायदा, क्या लाभ है इसको करने से। और कस्य च उद्देश्य, किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, देवता विषय प्रश्न। इस यज्ञ में किस देवता की पूजा की जाएगी,
हमने सुना है कि यज्ञ में देवता की पूजा होती है, तो कृपा करके बताइए किस देवता के लिए हो रहा है, कौन पूज्य है, आराध्य है इस यज्ञ में। और केना व साध्यते मख, और यह यज्ञ किन किन उपकरणों से, वस्तुओं से साधित होता है। इसमें क्या क्या वस्तुएं लगती हैं, विधि क्या है, और इसमें है कि केना, इसका अधिकारी कौन होता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस यज्ञ को करने में। केना का दो हुआ, किन साधनों से और किन के द्वारा योग्यता होनी चाहिए ना जो यज्ञ करता है। इसको करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या अधिकार चाहिए, और कौन कौन वस्तु लगेगी। कुछ लोग तो सुनते ही कि 7 बरस का नन्हा सा बालक क्या पूछ रहा है, जाओ हटो यहाँ से, काम करने दो, फालतू करके प्रश्न कर रहे। लेकिन ऐसे कृष्ण को भगा देना आसान नहीं था। कृष्ण परम प्रिय थे और परम प्रभावशाली थे अपने गोप समाज में। तो कुछ लोग कहे कि क्या इसको प्रश्न का उत्तर देना है, इसको हटाइए। कुछ लोगों ने कहा जाओ खेलो, भागो यहाँ से। ये गोष्ठी है बड़े समझदारों की, बुद्धिमानों की, और सब बातें नहीं बताई जाती। गुप्त बातें न सुनी जाती है न कही जाती है। तुमसे क्या कहा जाए कि मैं तो प्रश्न न तो बालकस्य कि मैं तो प्रश्न न, तुम्हें बच्चा हो इस तरह का सवाल करते हो, तुमको क्या लाभ है इससे, तुम्हारा क्या प्रयोजन है इस प्रश्न से। तब श्री कृष्ण कहता है ये तो ब्रूहि महान काम, हमें इसके श्रवण के विषय में महती अभिलाषा है, महती इच्छा है। महान काम मतलब हमें क्या बताओ पिताजी, मुझे सुनने की कितनी लालसा है, और मैं इसको पूरे बता नहीं पाऊंगा, मुझे सुनने की बड़ी लालसा है। तब गोपों का हृदय बदला, अच्छा सुनने की लालसा, जो लालसा सुना दिया जाए क्या हर्ज है। सुनना चाहता है, इसलिए एतद ब्रूहि, ये तीनों प्रश्न का उत्तर दीजिए। एतद, यह जो मैं पूछा, महान काम है। अतः मह्यम शुश्रूषवे पितः, ब्रूहि का मुझे बहुत अभिलाषा है सुनने की, इसीलिए मेरे प्रति हे पिताजी, फिर संबोधन किया, मैं पिताजी मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बहुत सुनने की लालसा है। तो आगे मैं ये भी सोचता हूँ कि आज तो आप यज्ञ कर रहे हैं, जब आगे मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी जिम्मेवारी होगी ना करने की, तो यज्ञ जान लूंगा कैसे किया जाता है, किन चीजों से होता है, कौन अधिकारी होता है, कौन देवता होता है, और क्या फल होता है इसका, तो मैं भी करूंगा। तब कुछ गोप ने कहा बच्चा ठीक बोल रहा है, वास्तव में जानकारी देना इसको दे दो। एतद ब्रूहि महान कामम मह्यम शुश्रूषवे पितः, मैं शुश्रूषु हूँ। मैं कई दिन से देख रहा था आप लोगों को इधर दौड़ते देखते हुए, तो मेरे मन में हो रहा था कि मैं पूछूं, रहा नहीं गया, मैं पूछ दिया, तो आप संक्षेप कहिए। तो जब कुछ गोपों ने कहा कि ये गोपनीय बात है, इस गोष्ठी में सब विचार हो रहा है, तुम जाओ, तो भगवान पिताजी बात कर रहे, गोपों की तरफ नहीं देख रहे। पिताजी ने श्रद्धा उत्पन्न करनी, जो नंद बाबा सोचेंगे, निर्णय करेंगे, वही सब गोप करेंगे। तो नंद बाबा को ही पोट रहे हैं। अपने पोटने मतलब अपने विचार में ले लेना किसी को नहीं। गोप्यम ही साधु नाम कृत्यम सर्वात्मनाम, फिर अब उपदेश करने लगे। पिताजी साधुओं के लिए, सज्जनों के लिए
कोई ऐसा कृत्य नहीं होता है जिसको वे छिपावे। आप सब तो सज्जन है, नहीं सज्जन शिरोमणि है। मैं ऐसा सोचता हूं कि आप लोगों को नहीं छिपाना चाहिए। साधु लोग अपने कृत्य को नहीं छिपाते हैं। क्यों नहीं छिपाते हैं? क्योंकि सर्वात्मना, जो सबकी आत्मा ही है, जो अपने में और दूसरे में भेद दृष्टि नहीं करते हैं कि यह मैं हूं, यह पराया है, इस प्रकार का विचार जिनमें नहीं है, सबको अपना समझते हैं, तो किससे छिपा रहे? नहीं गोप्य निषाद होना, कुछ गोपनीय बात नहीं होती है। जिनके दृष्टि में यह अस्थि अस्व पर दृष्टि नाम, जिनको यह अपना है, स्व है, और यह पर है, यह अपना आदमी है, इसे कहना चाहिए, वो पर है, उसे छिपाना चाहिए, ऐसी दृष्टि ही जिनमें नहीं है, जो लोग अपने पराये का भेद करते ही नहीं है, और इस कारण से अमित्रोदास्त विद्विषाद, जिनके दृष्टि में यह मित्र है, ऐसी भावना नहीं है, जिनके दृष्टि में यह मित्र है, यह शत्रु है, और यह उदासीन है, यह भावना नहीं है, जो ऐसी दृष्टि नहीं रखते हैं, उन लोगों के लिए उनका कृत्य करने लायक कोई कार्य गोप्यम न ही नहीं होता ही। अवधारण तो जब कुछ भी छिपाने लायक बात नहीं होती है। 7 वर्ष का लड़का फिलोसफी समझा रहा है गोपों को, लेकिन कृष्ण इतने तेजस्वी और सुंदर हैं, उनकी बातें ही परम अमृत जैसी लगती है। सुन रहे थे, ये उपदेश दे रहे हैं बड़े बूढ़े गोपों को। नहीं गोप्यम ही साधु नाम कृत्यम सर्वात्मना में अस्थि अश्व पर दृष्टि नाम, अस्त्यस्व पर दृष्टि नाम, अमित्रोदास्त विद्विषा उदासीन और युवक वर्जस आत्मवत्स हृदुच्यते। और भगवान कहते हैं जिनके दृष्टि में यह शत्रु है, मित्र है, उदासीन है, ऐसी भावना नहीं है, जो सबको अपना मानते हैं, तो उसे क्या छिपा रहा है? अपने से आदमी कुछ नहीं छिपाता है ना? आत्मा से अपने से नहीं छिपाता। ऐसे जो सबको अपना ही स्वरूप समझते हैं, उनको सर्वात्मनाम, सबको अपनी आत्मा समझते हैं, नहीं छिपाते। हाँ, एक बात है पिताजी कि जो उदासीन है, उदासीन, जो कुछ न शत्रु है और न तो मित्र है, उससे बात छिपानी चाहिए। उदासीनो अरिवद वर्ज, अरि माने शत्रु, उदासीन जो हो उससे शत्रु के समान छिपाना चाहिए, उससे बात, उसे छिपा लेना चाहिए। न हमसे नहीं छिपाना चाहिए, ये कहने के लिए सब दे रहे सिद्धांत। अगर उदासीन है, किसी पक्ष में नहीं है, बीच में है, तो उससे शत्रु जैसा ही बात छिपा लेना चाहिए, क्योंकि मंत्र भंग भयात। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं वो कभी न कभी जो गुप्त मंत्रणा की जाएगी उसको खोल देगा, इसलिए उसे छिपाना चाहिए, उसे अरिवत वर्ज, उसे तो बचना चाहिए शत्रु की तरह। लेकिन आत्मवत सुहृद कहते हैं, परंतु जो अपना सुहृद हो, सुहृद अनुकूल हृदय जिसका है, अपना मित्र, भाई, माता पिता, गुरु आदि, ये सुहृद कहा जाता है। अगर सुहृद है तो उसे तो आत्मोत उच्यते, ऐसा कहा गया है कि वो तो अपना ही स्वरूप है। सुहृद के लिए बात है, तो मैं तो आपका सुहृद से भी बड़ा अंतरंग हूँ, आपका पुत्र हूँ, तो मैं थोड़े बात को खोल दूंगा। सुहृद जब आत्मवत कहा जाता है, तो मैं तो पुत्र ही हूँ, सुहृद से भी अंतरंग हूँ,
अतः हमसे कोई बात मत छिपाइए, हमको कहिए, हमको सुनने की बहुत लालसा है। हम कभी से सोच रहे थे कि हमारे ये चाचा जी, ताऊ जी, हमारे पिताजी, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ, कृपा करके हमको बताइए। एक और बात है कि ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोयम अनुतिष्ठति। दो प्रकार के लोग होते हैं पिताजी। एक होते हैं जो किसी कर्म को भली भांति जान लेते हैं, इसको कैसे किया जाएगा, इसका क्या फल है, किन किन वस्तुओं से किया जाएगा, कितना टाइम लगेगा इसको करने में, इसको ज्ञात्वा करते, ज्ञात्वा। और वो भी अपने सुहृदों से, अपने संबंधियों से, मित्रों से पूछताछ करके बहुत अच्छा से काम करते हैं, ज्ञात्वा। और कुछ लोग होते हैं जो अज्ञात्वा, बिना जाने ही काम चालू कर देते। तो कितना पैसा लगेगा इस काम को करने में, कितना टाइम लगेगा, किन किन वस्तुओं से कार्य किया जाएगा, तो नहीं जानेंगे। ज्ञात्वा कर्माणि अनुतिष्ठति और अज्ञात्वा कर्माणि अनुतिष्ठति। जैसे किसी को कोई घर बनाना है और उसको कोई भी ज्ञान न हो कि कौन स्थान पर घर बनाएंगे, कितना सीमेंट लगेगा, कितना छड़ लगेगा, कितने टाइम में, कुछ भी मालूम नहीं, बस चालू कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि जो जानबूझ करके संबंधियों से, अपने मित्रों से, परिवार के लोगों से मिल करके, पूछ करके काम करता है, जान करके, तो विदुषः कर्म सिद्धि स्यात्। तो ऐसे जानकार व्यक्ति को कर्म की सिद्धि मिलती है। कर्म की सिद्धि क्या है? ठीक से काम हो गया, पूरा हो गया, यही कर्म सिद्धि है ना। जिस उद्देश्य से वो काम किया वो फल मिल गया, इसको कर्म सिद्धि कहते हैं। तो जैसे जानकार व्यक्ति को कर्म की सिद्धि प्राप्त होती है, वैसे तथा न अविदुषो भवेत्। ऐसे जानकार नहीं है जिसको केवल लोग के देखा देखी कोई काम चालू कर दिया, कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, तो उसको कर्म सिद्धि न भवेत्, तो कर्म में सफलता नहीं मिलती है। तो ये प्रश्न हुआ कि आप लोग आपस में विचार करके, जान करके काम करने जा रहे हैं कि बस देखा देखी कर रहे हैं? गतानुगति को लोक, गतानुगति का अर्थ होता है एक आदमी किसी रास्ता से जा रहा है तो उसी पर चल कर जाना है, इसको गतानुगति को। कहाँ रास्ता जाएगा, ये एग्जिट कहाँ जा रहा है, इसका कोई पता नहीं, और लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। हमारे गांव में एक घटना घटी थी ऐसी। एक बार एक व्यक्ति के खेत से कुछ लड़के गन्ना चुराए तो तोड़ रहे थे। इसके बाद खेत वाला जान गया तो सबको खदेड़ा, लोग भागे उसके डर से, अपने अपने घर भागे, चरवाहे थे तो सब भागे। एक व्यक्ति कुछ दूर पर थे, वे गन्ना नहीं चुराए थे, अपनी गाय चरा रहे थे। तो उन लोगों को भागते देखे तो वो भी भाग चले, उसे भागे। खुद खेत वाला उनके पास गया और कहा कि वो सब भाग रहे थे तो आप क्यों भाग रहे थे? आप तो कुछ चोरी किए नहीं थे, गन्ना नहीं चुराए थे, आप क्यों भाग रहे थे? तो कहते हैं सब भाग रहे थे तो हम भी भाग रहे, सब भी भाग रहे थे तो हम भी भाग। तो भगवान अपने पिताजी से पूछ रहे हैं, आप लोग जान करके फल आदि विधि आदि ये काम चालू किया है कि बस ऐसे ही बिना विचारे चले जाते? तो बिना विचारे जो काम करता है, अपने परिवार और संबंधियों से पूछताछ नहीं करता है, तो उसे कर्म सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तत्र तावत् क्रिया जोग भवता किम विचारित। अब लास्ट बात कर रहे हैं कि
ये जो तत्र कर्मों में भी बहुत कर्म है, लेकिन उसमें तत्र कर्मसु क्रिया योग, ये जो आप लोगों का क्रिया योग है, क्रिया योग, इसमें हम देखते हैं बहुत बहुत काम कर रहे हैं। ये जो क्रिया योग का, ये जो क्रिया योग उपस्थित हुआ है, आप लोग कर रहे हैं, तावत क्रिया योग भवताम किम विचारित, ये क्या विचारित है? विचारित दो तरह का विचार है, दो तरह के नाम, एक विचार और आचार। तो यह आचार प्राप्त है यज्ञ करना कि विचार प्राप्त है? विचार का अर्थ होता है वेद विचार, शास्त्र द्वारा अनुमोदित। विचारित मतलब शास्त्रानुमोदित। ये शास्त्र द्वारा अनुमोदित काम कर रहे हैं कि ऐसे ही आचार प्राप्त? तब कोई लोग करते होंगे, पहले तो उनको देखा था कि ठान दिए कि शास्त्र की बात मानकर के ठाने हैं। जब शास्त्र का विचार ऐसे होता है, शास्त्र में लिखा हुआ है उसको गुरुजन बताते हैं या स्वजन बताते हैं, विमर्श करते हैं, शास्त्र ये कहता है तो करना चाहिए। तो शास्त्र द्वारा ये अनुमोदित है कि केवल लौकिक है अथवा लौकिक स्तन में पृष्ठतः साधु खाना था, ये केवल लौकिक क्रिया है कि वैदिक है? छोटा सा बच्चा इस तरह से प्रश्न कर रहा है। ये शास्त्र में लिखा गया है करने के लिए, वेद शास्त्र में, और ब्राह्मणों के साथ गुरुओं के साथ इस बात को विचार किया गया है कि लौकिक ही केवल है, कि लोक में लोग करते हैं तो हम भी देखा देखी करें। ये छता साधु भाण्यता, मैं पूछ रहा हूं पिताजी, इसको साधु भाण्यता, साधु का अर्थ है सत्य और साधु का अर्थ है पूरा पूरा, उत्पत्ति द्वारा प्रमाण दे करके ठीक ठीक हमको समझाए, अच्छा से हमको समझाए कि मैं बच्चा हूं जिसे हमको समझ में आ जाए पूरा। इसको उत्पत्ति कहते हैं। समझाइए ऐसे कि हमारे दिमाग में धस जाए, प्रमाण देकर के समझाइए। तो विचार प्राप्त है तो उसे भी समझाइए कि किस शास्त्र में लिखा गया है, कौन ऋषि बोला है और कैसे किया जाएगा, वो भी बात है कि किम फलम कस्योदेश के नवासा देते, मतलब शास्त्र में कहा गया है कौन अधिकारी है, क्या फल है, कौन देवता है, ये सारी बात। अथवा लौकिक, ये लौकिक तो नहीं है, कोई अपने मन से देवता गढ़ लिए, लोक में लोग फालतू ऐसे देवता गढ़ लेते हैं, अपने अपने घर में अलग अलग देवता, कहीं मिट्टी का एक थोथा बना करके पिंड रख दिए, बस पूजा चाल, कोई नाम रख दिए, कोई कुछ ऐसे फालतू। ये वैदिक पूजा है, शास्त्र प्रमाण द्वारा है कि लोक प्रमाण, केवल आचार प्राप्त, परंपरा से प्राप्त? परंपरा मतलब पर यह वो किया, हमारा दादा किया था इसलिए हमारे बाप किया, इसीलिए हम कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है कि नहीं, इसे कोई मतलब नहीं, इसको आचार प्राप्त कहते हैं या परंपरा प्राप्त। जो भगवान जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं एवं परंपरा प्राप्त, वो तो शास्त्र है, भगवान शास्त्र के वक्ता हैं, तो वो विचार प्राप्त हो गया। कृपा करके हमको बताइए, पृष्ठतः साधु भाण्यता, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, आप हमारे पिता हैं, तो हमको आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हम किससे सीखेंगे? पिता ही गुरु होता है, पिता ही सब कुछ होता है, तो हमको बताइए, हमको सुनने की बड़ी इच्छा है। अथवा साधु परीक्षता भाण्यता, मैं बहुत अच्छा से पूछ रहा हूँ, हमको सुनाइए, बोलिए। पिताजी मुझे बहुत इच्छा है सुनने की, बहुत इच्छा है सुनने की, हमको सुनाइए किसके लिए जग हो रहा है, इसका क्या फायदा है, किन किन वस्तुओं से किया जाए, इसमें टाइम कितना लगेगा, एक दिन का है कि सप्ताह है कि दशा है, महीना भर लगेगा, ये भी सब बताना है। श्री नंद हुआ, गोपों की सभा में
सभी लोग तो हाँ हाँ बोलेंगे नहीं, एक व्यक्ति बोलेगा, बच्चे की जिज्ञासा को उत्तर देना। तो श्री नंद महाराज बोले, पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्म मूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं वय। बेटा सुनो, ध्यान से सुनना। पर्जन्यो भगवान इंद्र, भगवान इंद्र को पर्जन्य कहा जाता है। पर्जन्य का अर्थ है वर्षाधिपति, मिनिस्टर ऑफ रेनिंग। पर्जन्य जो वर्षा के स्वामी है, बरसाते तो भी पानी बरसता है, उसके देवता है पर्जन्य। पर्जन्यो भगवान इंद्र, भगवान इंद्र वर्षा भी देवता है, वर्षा के मालिक है। मेघास्तस्यात्म मूर्तयः, और ये जो बादल होते हैं आकाश में, मेघ, ये इंद्र की ही प्रतिमूर्ति है, इंद्र के शरीर के समान है। नंद बाबा कितनी श्रद्धा से बात बोल रहे हैं। मेघास्तस्यात्म मूर्तयः, नंद बाबा बड़ी श्रद्धा से बोल रहे हैं। सभी लोग जानते हैं संसार में वर्षा होती है तो वर्षा के कोई न कोई स्वामी है ना, कोई मंत्री है, मालिक है, उनका नाम है पर्जन्य। तो भगवान इंद्र ही पर्जन्य है, वर्षा के अधिपति। भगवान इंद्र पर्जन्य, मेघास्तस्यात्म मूर्तयः, और मेघ उनके ही शरीर के तुल्य है। आत्ममूर्तयः, एक प्रकार से कहा जाए तो पर्जन्य में और मेघ में कोई भेद नहीं। पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्म मूर्तयः, भगवान इंद्र वर्षाधिपति हैं और मेघ उनके ही शरीर के समान है, उनकी ही मूर्ति है। ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं वय, ये मेघ समूह अभी वर्षन्ति, वर्षा करते हैं, सब तरह वर्षा करते हैं। भूतानां प्राणिनां प्रीणनं जीवनं पय, क्या बरसाते हैं? पय, जल बरसाते हैं। कि बादल जल बरसाते हैं जो प्राणियों को तृप्त करता है, जल प्रीणनम प्रसन्न करता है, तृप्त करता है, और जीवन मृत प्राय तृणादि को हरा भरा कर देता है, जिलाता है। वर्षा होती है इसी से तृण है, जो पेड़ पौधे जीवित रहते हैं, जीवनम पय। और संस्कृत में जल को जीवन भी कहा जाता है, क्योंकि वह जीवन का कारण है। जल से ही सब सृष्टि चल रही है। विशेष करके पेड़ पौधे, तृण आदि, और मनुष्य, देवता, कोई भी कीट पतंग भी सब पानी से ही जीवित रहते हैं। इसलिए पानी को जीवन कहा जाता है। जामुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोर। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जामुन जीवन, जमुना के जल में जो केली परायण खेल करते रहते, क्रीड़ा करते रहते हैं, जामुन जीवन केली परायण, जमुना के जीवन में अर्थात जल में श्री कृष्ण नित्य विहार करते रहते हैं। तो जल का गुण नंद बाबा बता रहे हैं। जल भूतानां प्रीणनम और जीवनम, यह जीवन देता है। प्राय मृत प्राय, मृत प्राय तृण आदि को हरा भरा कर देता है, और तृप्ति तो देता ही है। प्यासे व्यक्ति तो पानी पी करके कितनी तृप्ति होती है। पेड़ पौधा, गाय, कीट पतंग सभी तृप्त हो जाते, सुखी होते हैं वर्षा होने से। तो ये मेघ प्राणियों को तृप्त करने के लिए और जीवन दान देने के लिए बरसते हैं। इसीलिए तम तात वयमन्ये च वार्मशा प्रतिमीश्वरम,
हे तात बेटा, इसी कारण से हम लोग बाद मुचान मेघा नाम पते, मेघों के स्वामी और ईश्वर, इस जगत के नियंता भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। स्वयं हम गोप लोग भी और अन्य चंद्रा लास्ट में आएगा। हम गोप लोग और अन्य भी मनुष्य इसी कारण से वर्षा के स्वामी इंद्र की पूजा करते हैं। और पूजा करने में ये तो प्रश्न हो गया, किस देवता की पूजा करते हैं? भगवान ने पूछा था, कस्य च उद्देश्य, किसकी पूजा करते हैं, किसके लिए यज्ञ करते हैं? तो नंद बाबा कहते हैं कि भगवान इंद्र के लिए। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। केनवा साध्यते मख, किन वस्तुओं से और किनके द्वारा ये पूजा की जाती है, यज्ञ किया जाता है? इसको नंद बाबा कहते हैं, द्रव्य तद्रेतसा सिद्धि जजंते क्रतुहिर नरा। हम गोप लोग और अन्य नरा, अन्य मनुष्य भी यज्ञों के द्वारा इंद्र की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। कैसे यज्ञ? तद द्रव्य तद्रेतसा सिद्धि, जो भगवान इंद्र की रेता का जल, जो भगवान इंद्र के द्वारा वृष्ट जल के द्वारा वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, वे वस्तुएं जिन यज्ञों में लगती हैं, उन यज्ञों से हम इंद्र की पूजा करते हैं। लगभग सब प्रश्न का उत्तर हो गया। संक्षेप में इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण पूरी बात जानते हैं कि इंद्र कौन है, पूजा क्या है, ये सब चीज संक्षेप में उत्तर हो। केनवा साध्यते मख, किन वस्तुओं से पूजा होती है? इंद्र की कृपा से ही, इंद्र के द्वारा बरसाए हुए जल से जिन वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, जैसे गेहूं, जौ, चावल, गुड़, घी आदि। घी आदि भी वर्षा से ही होता है। गौएं तिल खाती हैं, घास चरती हैं और वे दूध देती हैं, दूध से घी बनता है। तो इंद्र का ही दिया हुआ है सब, वही दूध पैदा कर रहा है, वही घी पैदा कर रहे हैं और वही अनाज पैदा किए हैं, गुड़ आदि पैदा किए। उनकी कृपा से सिद्ध प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग जिन यज्ञों में होता है, ऐसे यज्ञों द्वारा हम गोप लोग और अन्य मनुष्य भी मेघों के पति और ईश्वर श्री इंद्र जी की पूजा करते हैं। तत्शेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसम पुरुष कारणम पर्जन्य फल भावना। इससे लाभ क्या है? लाभ तो पहले ही बताए, कारण प्रमाण के साथ सब दे रहे कि इंद्र की क्यों पूजा करते हैं। क्योंकि वर्षा के देवता है, वही पानी बरसाते हैं, सबको जिलाते हैं, खिलाते हैं, इसलिए इनकी पूजा करते हैं, पूज्य है। अच्छा, और उससे लाभ ठीक है। तो पूजा करने से ही वे कुछ देते हैं वर्षा? नहीं, वो तो उनका काम है, वो तो करते रहते हैं वर्षा का। लेकिन असली लाभ बताए तो तत्शेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसम पुरुष कारण पर्जन्य फल भावना। तत्शेषेण यज्ञावशिष्ट से हम सभी जीव जीते। यज्ञ अवशिष्ट का मतलब ये नहीं समझना चाहिए यज्ञ में जो बच्चा है वह इंद्र को दे करके, और इंद्र की कृपा से हम लोग को बहुत कुछ मिलता है, तो यज्ञ अवशेष कहते हैं। जब विशिष्टाशिना संतों मुच्यन्ते सर्व, भगवान गीता में कहे। तो हम सभी मनुष्य, गोप सब
इंद्र के जग, इंद्र आराधना से, जग करने से जो उच्छिष्ट है उसी से हम सब जीवित रहते हैं, वही हमारी जीविका देते हैं। कहने का अर्थ ये है, भगवान इंद्र ही हम लोगों का जीवन चला रहे हैं, जीविका दे रहे हैं, और त्रिवर्ग फल है। त्रिवर्ग का फल प्राप्त करने के लिए हम लोग जीविका जीते, इंद्र के द्वारा दी गई जीविका। त्रिवर्ग फल है, तो त्रिवर्ग फल सिद्ध है क्या था? त्रिवर्ग मनुष्यों के जो 4 पुरुषार्थ है उनमें 3 है, अर्थ, धर्म, काम, धर्म, अर्थ और काम, त्रिवर्ग कहा जाता है। वेद शास्त्र के अनुसार कहे गए कर्मों को करना, इसको धर्म कहते हैं। जब व्यक्ति शास्त्र के द्वारा अनुविहित कर्म करता है तो अवश्य उसको अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। उटपटांग काम करने वाले चोरी आदि करने से धन प्राप्त नहीं होता है। जब व्यक्ति धर्म करता है, धर्म मतलब स्वधर्म, अपना कर्तव्य, तो अपना कर्तव्य करने से अर्थ की प्राप्ति होती है, और अर्थ से काम की प्राप्ति होती है। इंद्रियों के भोग, सुख, सुविधा, सुख काम कर, और अर्थ का अर्थ है रुपया, पैसा, घर द्वार, सब। ये त्रिवर्ग है। इसका अर्थ ये है कि जब हम जिएंगे, जीवित रहेंगे, तभी न धर्म का आचरण करेंगे और पैसा कमाएंगे या संसारिक सुख भोगेंगे। यदि जीविका ही नहीं रहेगी, जिएंगे ही नहीं, तो क्या करेंगे? न धर्म का आचरण कर पाएंगे, न अर्थ कमा पाएंगे, न कोई सुख भोग पाएंगे। इसलिए इंद्र की कृपा से ही ये सब चलता है। तो भगवान मानो पूछ दिए कि पिताजी, कृषि आदि से जीविका चलती है, कृषि से, व्यापार से और चीज से, इंद्र के द्वारा जीविका चलती है, पर्जन्य के द्वारा जीविका चलती है, ये कैसे बोल रहे हैं? तो कहते पुंसम पुरुष कारण पर्जन्य फल भावना। बेटा, पुरुष से अर्थात मनुष्य जो काम करते हैं, पुरुषकारा, कृषि आदि ये पुरुषकारा है, मतलब पुरुष के द्वारा किए जाते हैं। कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा आदि जो भी है, जितने भी मनुष्य हैं 4 वर्णों में बटे हुए, सबकी जो जीविका है, जो कोई भी काम करते हैं त्रिवर्ग के लिए, कुछ भी, सब में कारण है पर्जन्य, फल भावना, फल साधक। पर्जन्य ही अर्थात इंद्र ही फल पैदा करते हैं। यदि इंद्र की कृपा न हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आदमी किस कृषि करे, खेत भी जोत दिया, बीज भी डाल दिया, कुछ भी करे, घेराबंदी भी किया, चाहे दीवारी बना दिया, और एक बूंद पानी न, तो फिर पुरुषार्थ क्या करेगा? अभी कुछ भी काम करे तो सब बेकार हो जाएगा। तो पर्जन्य फल भावना, पर्जन्य वर्षा करता है और फलम साधयति, फल भावना, वही फल देता है। यदि वर्षा न हो तो खलिहान में गल्ला की ढेरी नहीं लगेगी, है ना? तो बॉम्बे जैसे शहरों में भी जो अनाज मिल रहा है, चावल या आटा, जो भी मिल रहा है, सब पर्जन्य फल भावना। वर्षा के जो देवता हैं इंद्र, वही सब पैदा कर रहे हैं। यदि न वर्षा हो, न पानी हो, तो फिर सीधे मरना पड़ेगा जनता को। अभी आज मैं सुना, रेडियो में बोल रहा था ट्रेन में, कि भारत सरकार को 10 लाख टन गल्ला चाहिए इमरजेंसी के, और केवल 3-4 लाख संभावना है। ऐसे मैं सुना बोलते हैं, तो हाहाकार करें, कमी हो रही है, कमी हो रही है। तो ये भी जो गल्ला हुआ है या सब्जियां हो रही हैं,
ये सब पर्जन्य की कृपा है। इंद्र वर्षा करते हैं तब, अगर बिल्कुल वर्षा न हो तो फिर पत्थर और नट बोल्ट खा करके जीवित रहे और पेट्रोल पी कर पुरुषम पुरुष कारणम पर्जन्य फल भावना। तो श्री कृष्ण ने पूछा, पिताजी यदि इस यज्ञ को नहीं किया जाए तो कुछ हानि होगी? मान लीजिए ऐसे पूछ रहा हूं, ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर कदाचित किसी के द्वारा न हो पा रहे, कैसे नहीं हो पाएगा? नंद बाबा ने कहा, इस तरह नहीं करने के विषय में क्यों पूछ रहे हो? मान लीजिए कामात कोई लोभ बस चाहता है कि इतना पैसा लग जाएगा हमारे भोग भोगने में व्यस्त है, खाने पीने कपड़ा पहनने आदि गहना आदि पहनने सब घर बनाने में, वो सोचता है कि इसमें क्यों पैसा लगे, भोगने में लगे। तो कामात हो सकता है कोई काम के कारण मतलब इंद्रिय भोगों के चलते इसको न करे, ये पैसा इधर क्यों लगाएंगे, भोगों में लगाएंगे। और लोभात या किसी किसी को धन का लोभ हो जाए, बैंक में पैसा रखेंगे तो इतना इकट्ठा करके रखेंगे, क्या इसमें से खर्च करेंगे। और भयात या भय से, स्वजनों के भय से या सरकार के भय से खर्च न करें। या द्वेषात या देवता से द्रोह करके देवता की पूजा नहीं करेंगे या देवता के पुजारियों को नहीं मानेंगे, द्वेष से अगर बंद कर दे, मान लीजिए न करे तो क्या होगा? तब नंद बाबा कहते हैं, या एवं विसृजे धर्मम पारंपर्यागतम नरः कामाद लोभाद भयाद द्वेषाद सवै नाप्नोति शोभनम। बेटा, यह जो धर्म है, जो यज्ञ करना हमारा धर्म है, ये परंपरा से प्राप्त है। परंपरा से प्राप्त है मतलब मेरे पिताजी कर रहे थे, मेरे पिताजी के पिताजी करते होंगे, और ऐसे ऐसे ही परंपरा से चला आ रहा है। तो परंपरा से आगतम पारंपर्यागतम, परंपरा से प्राप्त इस धर्म को यदि कोई मनुष्य काम से, लोभ से, भय से और द्वेष से नहीं करता है, सवै नाप्नोति शोभनम, फिर उस शोभा को प्राप्त नहीं होता है, सकुशल नहीं होता है। शोभनम मतलब सुख नहीं पा सकता, तो सुखी नहीं रहेगा। या एवं विसृजेत धर्मम पारंपर्यागतम नर स नरः शोभनम न आप्नोति न प्राप्नोति, तो सुख से नहीं रह सकता। भगवान को तो ये नहीं हव यज्ञ नहीं होने देना चाहिए, पर अच्छा है समझा करके बुद्धि ही बदलाव दे, जबरदस्ती क्या करना है। नंद बाबा पूर्ण रूपेण औचित्य प्रस्तुत किए यज्ञ करने का, कि यज्ञ करना जरूरी है, नहीं करने पर हानि है, सुख नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अंधाधुंध कर रहे हैं, कुछ कारण है इसके पीछे। क्यों इसी देवता की पूजा करते हैं? क्योंकि वर्षा के अधिपति हैं, उनकी कृपा से सब जीवन चल रहा है, खान पान चल रहा है, भोजन आदि चल रहा है, मर जाएंगे, अतः उनकी पूजा करते हैं। विचार कीजिए जरा, वास्तव में ईश्वर चाहिए, लेकिन वो ईश्वर स्वयं नंद बाबा के पास जो बोल रहे हैं वही ईश्वर है। भगवान इसी बात को दिखाना चाहते हैं, लेकिन शिष्ट ढंग से। साक्षात ईश्वर के रहते हुए जो सब कुछ देते हैं, सबको, सबका पालन करते हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा सब कुछ, उनको छोड़ करके और कोई व्यक्ति एक साधारण देवता की पूजा करे तो ठीक नहीं। देवता की पूजा ठीक है, लेकिन परम ईश्वर भगवान की अवहेलना करके नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ से गड़बड़ी हो रहा है। जब इंद्र के तरफ से, इंद्र को चाहिए था कि वे पूजा स्वीकार न करे, प्रकट होकर के कहते कि नहीं नहीं, साक्षात भगवान यहाँ है और उनके सामने मैं पूजा लो।
उनको कहना चाहिए, वो गलती कर रहे थे, उनके भीतर बहुत दर्प हो गया था, अभिमान हो गया था, तो उस अभिमान को भगवान तोड़ना चाहते थे उनका कल्याण करने के लिए और ब्रजवासियों का अज्ञान भंग करने के लिए। उनका ज्ञान था, वे मान रहे थे कि इंद्र सब देते हैं, लेकिन वास्तविक बात ये नहीं, सब कुछ भगवान कृष्ण देते हैं। और प्रकारांतर से कृष्ण ने अपनी ही पूजा कराई गिरिराज जी के बहाने से। यह सब विचारणीय बात है। जब यह बात भगवान ने सुना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वचो निशम्य नंदस्य यथान्येषां व्रजौकसाम् इंद्राय मन्युं जनयन्। क्या है उसके बाद? पितरं प्राह केशवः। जब भगवान ने बहुत ही सावधानी के साथ अपने पिताजी की बात सुना, नंदस्य, नंद की बात, और तथा अन्वेषण ब्रजौकसाम्, और अन्य ब्रजवासी भी बोल रहे थे, नंद बाबा की बात को सपोर्ट कर रहे थे, तो नंद बाबा के वचन को और ब्रजवासी गोपों के वचन को जब भगवान ने सुना, इंद्र के लिए अर्थात इंद्र में क्रोध पैदा करने के लिए अपने पिताजी से भगवान ने इस प्रकार कहा। वो चाहते थे इंद्र को क्रोध हो। इंद्राय मन्युम जनन, मन्यु का से क्रोध होता है, क्रोध, इंद्र में क्रोध पैदा करने के लिए। एक व्यक्ति कथा बोल रहे थे तो कहते थे ब्रजवासियों में इंद्र के प्रति क्रोध पैदा करने के लिए, और गलत बोल रहे थे। इंद्राय, इसका अर्थ है इंद्रस्य, इंद्र के दिल में, हृदय में ब्रजवासियों के प्रति क्रोध हो जाए खूब, और उस क्रोध में वे आग बबूला हो जाए, ब्रज के नाश के लिए वर्षा करे, कुछ भी नहीं होगी बात, ब्रजवासियों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, एक वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं टूट सकता है उनकी वर्षा से। उस समय जब भगवान गिरिराज उठा करके ब्रज की रक्षा करेंगे, इसको देख करके उनका अभिमान रोग दूर हो जाएगा। इंद्र भगवान के भक्त है, उनमें इस तरह का घमंड होना और अपने प्रभु के सामने पूजा लेना, भगवान के पिताजी से, भगवान के चाचा से, भगवान के बड़े पिताजी से, ताऊ से पूजा लेना, उनका बड़ा ज्ञान था। वास्तव में अंधे हो गए थे, नहीं देख रहे थे, अभिमान, धन के अभिमान में, पद के अभिमान में वे अंधे थे, कृष्ण की महिमा नहीं समझ रहे थे, और कृष्ण के भक्तों की महिमा, ब्रजवासियों की, उनसे पूजा लेना उनके लिए हानिकारक थी। इसी को भगवान दूर करना चाहते हैं। आगे अब सुनेंगे, भगवान कहते हैं मैं नहीं चाहता मैं मेरे भक्तों में इस प्रकार का अभिमान हो, इस प्रकार का ज्ञान हो, अतः मैं इंद्र का हित करूंगा, कि मन में सोचे। और इंद्र जब क्षमा मांगने आए थे अंत में, तो भगवान ने उनसे कहा भी कि आपको इस तरह अभिमान नहीं करना चाहिए, जाइए मेरी आज्ञा के अनुसार आप इंद्र पद संभालिए, अपने अधिकार में रहिए। भगवान ने इंद्र का ऐसे विरोध डायरेक्ट नहीं किया। इंद्र वर्षा कर रहे थे, कृष्ण चाहते तो सुदर्शन चक्र लेकर इंद्र को मार देते या थप्पड़ पर उसको मारते, कुछ भी नहीं था। गोवर्धन उठा करके अपनी रक्षा की और ब्रजवासियों की। ये तो कोई झगड़ा नहीं था भाई, ठीक है तुम्हारी मत यही है कि प्रलय करें या घोर वर्षा करें, करो, तुम्हारी जो शक्ति हो, हमारी जितनी शक्ति है उसके अनुसार हम बचने का प्रयास करें, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन इंद्र आ करके पैर पर गिरे बाद 7 दिन के बाद, गोवर्धन धारण के बाद, घोड़े गिरे इंद्र और राई हो। भोजपुरी में मैं कविता सुना था एक भक्त का, हरा करके पैर पर गिरे। भगवान इस तरह से जब सुने तो इंद्र में क्रोध पैदा करना चाहते हैं,
इंद्र को सीधे निग्लेक्ट कर रहे हैं। ये लोग इंद्र की दुहाई दे रहे थे नंद बाबा आदि कि वर्षा करते हैं, हम उसी से जीते हैं, हमको जिलाते हैं, ये नहीं तो मर जाएंगे, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, मेरी तो उम्र बहुत छोटी है, लेकिन इस छोटी उम्र में ही मैं कुछ सुना हूं। मैं सुना हूं कि संसार में जितने भी जीव हैं, जंतु, कोई भी जीव कर्म से ही जन्म लेता है। कर्मणा जायते जंतु, जायते कर्म के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कर्मणैव विलीयते, कर्मणा एवं विलीयते म्रियते, अपने कर्म के अनुसार ही, उसके फल के अनुसार ही उसका शरीर छोड़ जाता है, मरता है। अपने कर्म से ही सुख दुख भय और अभय को प्राप्त करता है। पिताजी, आज तक मैंने ये कभी नहीं सुना कि बीच में इंद्र भी सुख दुख देता है, या वो किसी को जन्म दिया है या पाला है और वो किसी को मारने आता है। ऐसा तो हमने नहीं सुना है। भगवान कर्मवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, ईश्वर को नकार करके, देवताओं को नकार करके सीधे कर्मवाद, कर्म ही पूजा है, यही सिद्धांत भगवान यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी देवता ईश्वर आदि के चक्कर में मत पड़िए, अपना काम धंधा कीजिए, इसी से सब जी रहे हैं। कौन देवता आकर के वर्षा करता है? देखे हैं वर्षा होती है। जो लोग इंद्र की पूजा नहीं करते हैं, उनके देश में, उनके खेत में वर्षा होती है कि नहीं? आजकल ऐसे लोग बोलते हैं भारतवर्ष में लोग भगवान की भक्ति करते हैं, या इतना दुख है, और देशों में पानी अच्छा से बरसता है, सब लोग सुखी हैं, भजन करने का क्या फल हुआ? ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब नहीं करना चाहिए भजन ना, यही तात्पर्य हुआ ना। यहाँ से हम चालू कर रहे हैं श्लोकों द्वारा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते प्रथमम तावत् कर्मवादेन देवा निराकरोति। सबसे पहले भगवान कर्मवाद के द्वारा देवताओं को निरस्त कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। भगवान ने सोचा कि मेरे माता पिता के द्वारा, मेरे ब्रजवासियों के द्वारा ये पूजा ग्रहण कर रहा है इंद्र, इसके मद को हरना मेरा कर्तव्य है। ये मन में भगवान सोच रही है, लेकिन नर लीला के पालन के लिए इस रहस्य को न खोल करके कर्मवाद को प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्मवाद अति प्रसिद्ध है इस संसार में। जिसको कोई भी तत्व का ज्ञान न हो, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में, किसी के बारे में, बस कह देता है प्रारब्ध से सब हो रहा है, या और ज्यादा बोलता है नेचर सब कर रही है। ये अति प्रसिद्ध वाद है संसार, जगह जगह लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। इसका मतलब दूसरे की पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, अगरबत्ती घुमा रहे हैं, दीपक दिखा रहे हैं, ये मत कीजिए। अपना जो काम है उसको कीजिए, यही पूजा है। तो चूंकि भगवान चाहते थे इंद्र पूजा का निवारण, इसलिए अभी कर्मवाद प्रस्तुत कर रहे। कर्मणा जायते जंतु अयम जंतु अयम जीव मात्रकः कर्मणा एव जायते। कर्म से जन्म लेता है, कर्म से उसको शरीर मिलता है, और कर्मणा एव विलीयते प्रलीयते म्रियते सुखम दुखम भयम क्षेमम, क्षेम का अभयम, कर्मणा एव अभिपद्यते। जन्म भी अपने कर्म से होता है और मृत्यु भी अपने कर्म से होती है। जन्म और मृत्यु के बीच में
सुख दुख भय अभय जो कुछ भी जीव को प्राप्त होता है अपने कर्म के अनुसार होता है। हम ऐसा समझते हैं कि इसमें ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। जन्म हो जाता है अपने कर्म के अनुसार। वास्तव में कर्म भी एक ईश्वर जैसा ही है। कर्म काल स्वभाव आदि भगवान जो बोल रहे हैं तो उसमें तर्क दे रहे हैं। तर्क दे करके अभी हीरो को समझा लेना भगवान के लिए बहुत आसान था। साधारण तर्क से ही वो भोले भाले होते हैं, समाज जाते हैं। लेकिन उनकी श्रद्धा को डिगा देना इंद्र से ही थोड़ा कठिन काम है। कुछ लोग तो बाद में भी कहेंगे ठीक है इंद्र की पूजा होने दो और तुम जो चाहते हो गोवर्धन की पूजा तो वो भी हम लोग करेंगे थोड़ा 1-2 महीने के बाद चाहे समाज देता है इसको होने दो। लेकिन भगवान तो बिल्कुल जड़ से ही निराकरण करते हैं। नहीं, इंद्र की पूजा नहीं होती। कर्मवाद, इसको संस्कृत में हेतुवाद भी कहते हैं। किसी चीज को आप तर्क देना ऐसे, जैसे कुछ लोग तर्क देते हैं कि जब श्राद्ध करने से किसी को मिल जाती है वस्तु को पिंडदान करने से, वो व्यक्ति कहीं परलोक में गया है कहाँ है पता नहीं, और यहाँ देने से मानसिक भावना करने से उसको वस्तु मिल जाए, तब तो ये कोई जरूरत नहीं रहेगी डाक विभाग की या रेल विभाग की और सब की। यदि मन से ही सब मिल जाती है वस्तु तो क्यों नहीं ऐसे ही सब दिया जाए। तो तर्क देते हैं कि इस संसार में किसी घर में किसी टाउन में सिटी में कोई व्यक्ति है, उसको मन से दिया जाता है वो लेता ही नहीं है, और वो मर गया चला गया तो ले लेगा। जो कहते हैं तर्क। तर्को अप्रतिष्ठा सुतयो विभिन्न। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। उचित बात बोलने वाले को अनुचित बात बोलने वाला हरा देगा, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है। तर्को अप्रतिष्ठा। जैसे मान लीजिए कोई तर्क दे कि सुन ले, कोई कहते वैष्णव या सज्जन सनातनी ये कहे गाय का गोबर बहुत पवित्र होता है, गाय के गोबर से किसी स्थान को लीपा जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। वह तर्क करने वाला व्यक्ति सोचे अरे भैया एक एनिमल का गोबर इतना पवित्र होता है तो पढ़े लिखे ब्राह्मण का गोबर कितना पवित्र होता है। इसलिए गाय का गोबर निराकरण कर नहीं, आज से हम गाय के गोबर से घर नहीं लिपेंगे, ब्राह्मण का गोबर ला करके अपने घर में। क्या दशा होगी, फिर घर में कोई रह पाएगा। गाय से श्रेष्ठ प्राणी है न मनुष्य, और मनुष्य में भी ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी खूब वेद शास्त्र पढ़ा रहता है, तो कुछ भी पढ़ा, लेकिन मनुष्यों का गोबर तो सब एक ही समान है और है सब। लेकिन मान लीजिए वो तर्क करे, अपनी बुद्धि लगावे, नहीं जब गाय का गोबर एक एनिमल का गोबर इतना पवित्र होता है तो निश्चित ही मनुष्य का गोबर ज्यादा पवित्र होता। ये तर्क, इसको कोई आधार नहीं। शास्त्र कहता है कि गाय का गोबर पवित्र है। भगवान चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं सनातन गोस्वामी को, ये कहते हैं शास्त्र में लिखा गया है कि हड्डी ये शंख बहुत पवित्र है। एक जीव की हड्डी है, अस्थि है, लेकिन बहुत पवित्र है। इसको पूजा में बजाया जाता है, भगवान को जगाने भोग लगाने सब में बजाते हैं। तो कोई व्यक्ति सोचे कि जब समुद्र में रहने वाले किसी जीव की हड्डी इतनी पवित्र है तो ऑफिस में रहने वाले किसी मिनिस्टर की हड्डी कितनी पवित्र होगी, तो ला करके उसकी हड्डी अपने घर में रख।
तब तो उसका दिमाग खराब है ना। भगवान ऐसे ही तर्क दे रहे हैं, लेकिन उनको एक काम साधना था, केवल इंद्र की पूजा रखनी थी, इसीलिए इसे बोल रहे हैं। सब कर्म से जन्म लेता है, कर्म से मरता है, कर्म से सुख दुख मिलता है। अगर किसी के भाग्य में सुख लिखा है तो सुख मिलता है, और भाग्य में लिखा है दुख तो दुख मिलता है। इसमें इंद्र कौन दुख देता है चाहे सुख देता है, ये सब बेकार बात। नंद बाबा कहे कि नहीं, जब तक कोई चेतन व्यक्ति नहीं रहेगा कर्म फल देने वाला, तो जड़ कर्म थोड़े फल दे पाएगा। वास्तव में संसार में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति चाहिए, कोई अथॉरिटी चाहिए किसी कर्म का फल देने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, रेलवे विभाग में अनेक लोग काम करते हैं, फल कौन देता है? फल देने वाला कोई रेलवे का ऑफिसर है जो फल देता है। फल मतलब वेतन, पगार देता है ना। कितना पगार दिया जाएगा वही निश्चित करता है, कर्म निश्चित नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति मान लीजिए दूसरे को देखे कि अमुक व्यक्ति टीटी है और वो टिकट चेक कर रहा है, तो वह भी उसके देखा देखी टिकट चेक करने लगे। और अथॉरिटी से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई नौकरी नहीं मिली, केवल कर्म थोड़े फल देगा, बल्कि उल्टा फल दे देगा। चेक करना चला तो उसी को जेल में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ईश्वर कोई और है जो उसको काम दिया था, और उसके कर्म के अनुसार उसका वेतन निश्चित वो ही करता है। कर्म कुछ नहीं कर सकता। अगर कर्म फल दे देता तो कितने लोग टिकट चेकर हो जाते हैं, या गिट्टी जा करके सीधा करते, लोहा सीधा करते रेलवे का, ऐसे ऐसे। तो इनको चोर मान लिया जाएगा और जेल में बंद हो जाएगा। काम करने से क्या होगा? काम का फल देने वाला कोई अथॉराइज्ड ऑफिसर है, स्वामी है। नंद बाबा ने कहा कि केवल कर्म कैसे फल देगा, कोई ईश्वर तो होना चाहिए। तो भगवान तुरंत सावधान हो गए। तो कहता अस्ति चेद ईश्वर कश्चित फल रूपिण्य कर्मणाम कर्तारम भजते सोपी न यह कर्तु प्रभु ईश्वर। पिताजी, यदि मान भी लिया जाए कि कोई ईश्वर है, मान लिया जाए कि कोई ईश्वर है, आखिर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ही खुद बोल रहा है। ईश्वर को टोटल नकार देना संभव नहीं। ईश्वर है, भगवान के मन में यही है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ। लेकिन नंद बाबा सुंदर अस्ति चेत, चेत मैंने यदि, अस्ति मैंने है, यदि कोई ईश्वर है तो हम तो देखते हैं कि वो फल रूपिण्य कर्मणा, अन्य लोगों के कर्मों का वो फल देने वाला है ना। आपके कथन अनुसार अगर कोई ईश्वर है तो दूसरे जो मनुष्य कर्म करते हैं, जीव कर्म करते हैं, तो उसका वो फल देने वाला है। फल रूपी माने फलम रूपयति कल्पयति ददाति इति फल रूपी, जो फल दे, कितना वेतन देना है, कब देना है। अगर कोई ईश्वर है तभी तो निर्धारित करेगा, है ना। कर्ता पर निर्भर नहीं है कि हम इतना महीना ले लेंगे। तो कर्म करने वाला अगर ये सोचे कि हमको महीना ले लेना है, तो अगर उसका महीना 10,000 है तो सीधे 2-4 लाख या 2-4 करोड़ महीना लेना चाहेगा, है कि नहीं। उसका अधिकार नहीं है। कर्माण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। फल पर अधिकार दूसरे का है। कितना फल देगा, मान लीजिए कोई दे रहा है 5,000 10,000, अब इसके लिए रोज झंडा उठता रहता है, हमको और चाहिए, लेकिन मिलता नहीं। मिलता अब अधिकारी ही निश्चित करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई ईश्वर है तो कर्ता का अनुसरण करता है, कर्म करने वाले को ही वो देता है। तो कर्मान्वयी हुआ ईश्वर, अंततः कर्म के अधीन हुआ। तो
तो कर्म ही वास्तविक ईश्वर है ना। भगवान अपने पिताजी को समझाया, कर्म ही वास्तविक ईश्वर है। क्योंकि अगर कोई ईश्वर मान लीजिए है भी तो कर्मानुयायी है, कर्म के अनुसार फल देता है। और वो ईश्वर भी मान ले तो अन्य कर्मणाम, अन्य जीवों के कर्मों का फल देता है। वो तो कुछ करता नहीं है, दूसरे के लिए भगवान काम नहीं करता है कि वो काम करे और वेतन दिलवा दे दूसरे के लिए। इंद्र दूसरे के कर्म है, वो ईश्वर है, दूसरे के कर्म का फल देता है। अच्छा, कर्म करने वालों का वो प्रभु है। अगर कोई कर्म न करे, कोई काम न करे तो उसको फल नहीं दे सकता है। कर्तारं भजते सोपि, कर्तारं भजते अनुसरति, कर्ता का अनुसरण करता है, उसके कर्म के अनुसार फल देता है। तो जो कर्म नहीं करता है, उसके डिपार्ट में नहीं है, उसको तो फल दे नहीं पाएगा। मान लीजिए कोई फल देने वाला अधिकारी है, ईश्वर है, तो अपने ही लोगों को फल देता है ना। अपने मतलब अपने डिपार्ट के, रेलवे विभाग में है तो उसको रेलवे के कर्मचारी को फल देता है, वेतन देता है। ऐसा नहीं है कि डाक विभाग वालों को दिया करे। एक सीमित है उसका, कर्म करने वालों को ही देगा, जो कर्म नहीं करता है उसको फल नहीं देगा। तो ईश्वर क्या है? वो ईश्वर कर्म परतंत्र है, कर्म के अधीन है। अतः जो कर्म करेगा तो ईश्वर को फल देना ही होगा, भगवान ये कह रहे हैं। तो ऐसा ईश्वर तो कर्म के अधीन हुआ ना। ये भी देख लिया था, कोई कर्म न करे, खेती न करे और गल्ला बरसा दे, तब माना जाएगा कि हाँ ये ईश्वर है। जब कर्म करने में फल दिया तो क्या ईश्वर? ऐसे लोग में लोग बोलते रहते हैं, काम करने वाले को ईश्वर देता है, खेती किया तब तो अनाज हुआ, और नहीं किसी के घर में अपने आप बोरा के बोरा, ट्रक के ट्रक अनाज थोड़े ईश्वर भेजा है। तो जब हम करेंगे तो फल लगेगा, उसको देना ही पड़ेगा, कर्म के अधीन हुआ। ऐसे ईश्वर का कोई उपयोग है मैं नहीं समझता। यदि कोई ईश्वर है तो वास्तव में जो असीलित मीमांसा है, जिन्होंने जैमिनी शास्त्र को नहीं पढ़ा है, कर्म शास्त्र, वही लोग ईश्वर मानते हैं। उनकी श्रद्धा जो है उचित नहीं है ईश्वर को मानना। कर्म ही ईश्वर है। किमेन्द्रेण भूतानां स्वस्व कर्मानुवर्तिनां अनिशे नान्यथा कर्तुं स्वभाव विहितं नृणाम्। पिताजी, हम नहीं समझ पा रहे कि इंद्र क्या करता है। जितने भी प्राणी हैं वे स्व कर्मानुवर्तिनां अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं, और स्वभाव विहितम नृणाम्, स्वभाव से विहित बाध्य होकर के सभी जीव कर्म करते हैं। स्वभाव का अर्थ है प्राक्तन संस्कार, पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं उनको स्वभाव कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग सब कुछ है। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार सभी चल रहे हैं, और उनके पूर्व संस्कार के अनुसार कर्म से जो कुछ मिलता है उसको भोगते हैं, खाते पीते हैं। किम यह इंद्रेण, इस विषय में इंद्र क्या कर रहा है? अनिशे अन्यथा कर्तुम, जब किसी के जीवन में दुख लिखा है या सुख लिखा है, उसको इंद्र अन्यथा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि खराब कर्म किया और दुख प्राप्त होने वाला, तो दुख न देकर के सुख दे, तब तो उसको ईश्वर माना जाएगा। लेकिन वो तो अमीश है। अमीश मतलब न ईश्वर, न समर्थ। किसी के कर्म को बदल देने की शक्ति नहीं है इंद्र में, जो अमीश है। ऐसे देवता का जीवन में कोई उपयोग है मैं नहीं समझता।
कोई प्रयोजन नहीं। किमिंदे यह भूतानाम स्व कर्मानुवर्तिना अनिशे नान्य था कर्तुम स्वभाव विहितम निर्णय। सुख दुख भोगना पड़ेगा जीव को, जैसा कर्म किया है प्राक्तन कर्म के अनुसार उसके कर्म फल को अन्यथा नहीं कर सकता है, बदल नहीं सकता है। तो ऐसे ईश्वर से, देवता से क्या प्रयोजन है? ऐसे देवता का कोई उपयोग नहीं है। तो आगे भगवान कहते हैं, इस जन्म में किसी व्यक्ति को जैसा शरीर मिला है, जैसा स्वभाव है, जैसा कर्म करता है, भिन्न भिन्न कर्म, भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न स्वाय से सब होता है। ये सब प्राचीन कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार स्वभाव होता है। तो स्वभाव तंत्रो ही जन्म, ही शब्द लगा रहे हैं अवधारणा के लिए। स्वभाव के ही अधीन है जीव, और किसी के अधीन नहीं है। स्वभाव अनुवर्तते, स्वभाव का ही अनुसरण करता है। स्वभावस्थ निगम सर्वम, अपने स्वभाव में ही सब स्थित है। सब देवासुर मानुषम, देवता असुर और मनुष्य सहित सभी जीव। देवता असुर और मनुष्य यही मुख्य है इस सृष्टि में। तो सब देवासुर मानुषम, असुर देव असुर मानुष सहितम इदम सर्व, यह सारा जगत स्वभाव के अधीन है, अपनी अपनी प्रकृति के अधीन है। भगवान गीता में कहे है, न तदस्ति पृथिव्याम व दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम जदेवी स्यात्रिभिर्भय। इस संसार में, इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में भी कोई ऐसा जीव नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। भगवान ने कहता है अपने स्वभाव के अनुसार ही सब कुछ मिलता है जीव को। हरिश्वरी जी इस पर कुछ लिखते हैं। वे कहते हैं, अज्ञात तत्व विषया प्रायः प्रारब्धवादिनः भविष्यन्ति कलौ लोका इत्यनुज्ञाः स प्रभु। कलयुग में लोगों को भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में प्रायः ज्ञान नहीं होगा, अतः वे लोग प्रारब्धवादी हो जाएंगे। कुछ भी होगा तो कहते हैं प्रारब्ध में यही लिखा है, प्रारब्ध में। ईश्वर को नहीं मानते कि ईश्वर ने किया है। भगवान इसी का अनुवाद कर रहे हैं लोक के इस ज्ञानमयी भाषा। और हरिश्वरी जी कहते हैं कुछ भी मिलता है व्यक्ति को अपने प्राचीन कर्म के अनुसार मिलता है। सुखम वा दुखम वा धनम अधनता वा स्वसुहृदाम सदास्था अनास्था वा सुहृद अरिपदैर वा व्यवहृति तथा प्राप्ति अप्राप्ति समविर्वसितस्येवं अखिला व्यवस्था अहम मन्ये भवति भूय भोगाय विहित। चाहे मनुष्य को सुख मिले या दुख मिले, धन मिले या निर्धनता, अपने सुहृदों से प्रेम हो चाहे वैर हो जाए, सुहृद ही शत्रु बन जाए या शत्रु सुहृद बन जाए, ये जो व्यवहार है। और तथा इसी प्रकार से समभिलषित अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो या अप्राप्ति हो, नहीं प्राप्ति हो, ये सब कुछ है। अखिला व्यवस्था हम मन में भवति भूय भोगाय विदित। ये सब कुछ जो भी मिलता है वास्तव में अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलता है, पूर्व कर्म के अनुसार। क्या क्या कैसे कैसे मिलते हैं, अच्छे कर्म होने से या बुरे कर्म होने से बुरे, वो बता रहे हैं। पत्नी संसृचिता रणी गुणवती पुत्र कुलोद्धारको, ये व्यक्ति का अपना ही कर्म होता है। उस कर्म के अनुसार बहुत गुणवती पत्नी मिलती है। पत्नी संसृचिता रणी, ऐसा माना जाता है कि पत्नी संसार सागर में डुबाने वाली होती है।
प्राय, लेकिन किसी किसी का अपना ऐसा कर्म होता है उसको बहुत अच्छी पत्नी मिलती है। पत्नी संस्कृति तारणी गुणवती, वही जन्म मृत्यु से तार देती है और अनेक गुणों से युक्त रहती है। गुणवती पत्नी। पुत्र कुलोद्धारक, और पुत्र ऐसा प्राप्त होता है तो कुल का उद्धार कर देता है। वस्मानामय, शरीर निरोगी मिलता है, शरीर में कोई रोग नहीं होता है। इष्टम अन्नम, और बहुत स्वादिष्ट या अच्छा भोजन मिलता है। उचितम वास, घर भी बहुत अच्छा मिलता है। पशुआदय, पशु आदि भी मिलते हैं उससे। विद्या द्रव्य मजात शत्रु वस्तु, विद्या प्राप्त होती है, द्रव्य रुपये प्राप्त होते हैं, वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अजात शत्रु वसति, और ऐसे जगह वास स्थान मिलता है, ऐसा गांव मिलता है जहां उसका कोई शत्रु नहीं होता है। पूर्णायु, और पूर्ण आयु, 100 वर्ष जिंदगी मिलती है, 100 वर्ष से ज्यादा भी। एक ध्रुवम, यह निश्चित ही प्रारब्ध है कि निदान में तो गौनम नैवानुमन्यत कह। कौन नहीं मानेगा कि ये सब वस्तुएं अपने पूर्व कर्म के अनुसार चलती है। नैवानुमन्यत कह, कौन नहीं मानेगा? सभी इस बात को मानते हैं कि जो कुछ भी अच्छा या बुरा इस संसार में व्यक्ति को मिलता है सब अपने ही कर्म का फल होता है। विधौ सती च केवले स्फुट ललाट लेखे भवत अभीप्सितम अनिष्टतो अपि अरम इष्टतो अप्यन्यत। यदि पूर्व कर्म के अनुसार अपने ललाट में अच्छा अक्षर लिखा है, स्फुट ललाट लेख है, हरीश्वर जी कहते हैं अगर ठीक ठीक अक्षर लिखा है, सुलेख लिखा है, तो अनिष्ट करने वाली वस्तु भी ग्रहण करेंगे तो वो अभीप्सित की प्राप्ति हो। अनिष्ट चीज, अनिष्ट का कोई अनिष्ट हो रहा है, होने वाला है, लेकिन ललाट में अगर पूर्व कर्म के अनुसार अच्छा लेख है तो ठीक हो जाएगा, अनिष्ट से ही। और यदि ललाट में खराब लिखा हुआ है तो इष्ट से भी, जो चाहते हैं अनुकूल परिस्थिति से भी अन्यथा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे हरीश्वर जी उदाहरण देते हैं, स राहु रगमत सुधा भुगति जब तदा पंचता। राहु देवताओं के लाइन में बैठ करके अमृत पी रहा था। जो अमृत अमर कर देता है वो अमृत पी रहा था। अमृत पीने पर भी उसके ललाट में चूंकि अच्छी रेखा नहीं थी, तो अमृत पीते पीते ही पंचता को प्राप्त हुआ, मारा गया। अमृत पी रहा था लेकिन मृत्यु को प्राप्त हुआ। और पिबन अपनी विषम भवो भूमि भू मृत्युंजय, और भगवान शिव विष पी रहे थे। विष पीकर के भी वे मृत्युंजय है, मृत्यु पर जय प्राप्त किए। मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिए। ये तो विष पी रहे थे लेकिन इनकी ललाट में रेखा बहुत अच्छी है। हरीश्वर जी कहते हैं पी रहे थे विष, हो गए अमरेश्वर, अमरपति। और वो बेचारा अमृत पी रहा था तो मारा गया। ये सब क्या कहा जाएगा? ये सब कर्म का ही तो फल है। हरीश्वर जी कहते अब भगवान जैसे बोल रहे हैं तो ऐसे भी बोल रहे हैं। जो प्रारब्ध में पूर्व कर्म के अनुसार लिखा है वही मिलता है। अमृत पीने पर भी राहु मारा गया और जहर पीने पर भी भगवान शिव मृत्युंजय हो गए। पिताजी आप जरा ध्यान दीजिए, अग्नौ औष्ण्यम अनौष्ण्यम अपसु, स्वभाव पर भगवान बोल रहे हैं। अग्नि में उष्णता, आंच,
और जल में अनौष्ण्यम, जल में शीतलता। कौन कोई भरने जाता है? बर्फ में शीतलता है, जल में शीतलता है और अग्नि में उष्णता है। अग्नौ औष्ण्यम अनौष्ण्यम अपसु धरणौ सर्वम सहत्वम सदा गामित्वम पवने यथात सहजम चाराम उदयर्वाद। अग्नि में उष्णता, जल में शीतलता, पृथ्वी में सर्वम सहत्वम, सब कुछ सहने की शक्ति, सदा गामित्वम पवने, और हवा में सदा गामित्वम बहना, यथा तो सहजम छारा मुधेन वारिणा, और वारी में छार, अम्बु निधि के पानी में छार, हम लोगों के समझ में पीयूष अधिक माधुरी करण तदोत्पिता। जैसे समुद्र के पानी में खारापना सहज है, नमक सहज है, हवा में सहज बहना है, अग्नि में उष्णता है, जल में शीतलता है, और पीयूष अधिक माधुरी करण तदोत्पिता। पीयूष अधिक माधुरी, पानी में जैसे पीयूष से भी अधिक माधुरी है, इसी तरह हे पिता अब्दे अपनी जल में भी सहज बरसुकता है, सीधा बरसुकता है। बरसाना उसका स्वभाव है बादल का, स्वभावतः इति इंद्रेण अत्र किम शब्द। वर्षा करना सहज स्वभाव है बादल का, इसमें इंद्र क्या कर रहा है? इंद्र कुछ करता नहीं, वो थोड़े हाथ में बादलों को लेकर के इधर उधर बरसाता है, देखा ही नहीं गया कल। वर्षा करना बादल का स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव है उष्ण होना, गर्म होना, जल का स्वभाव है शीतल होना, हवा का स्वभाव है बहना, पृथ्वी का स्वभाव है सब सहन करना। इंद्र प्रभु यदि सहस्र भव प्रयुक्तम, इंद्र प्रभु यदि सहस्र भव प्रयुक्तम कस्मात् भुनक् असुखमंग सुदुषम। पिताजी, यदि इंद्र ईश्वर है तो उसके शरीर में सहस्र भव क्यों हुआ? इस दुसह दुख को सहता है। अन्वी हते कृपणवत किमुवान नमस्वत तत्तात कर्म कलित सकलो की लोग। और वह ईश्वर है, पूर्ण है, भगवान है, तो हम लोगों से भोजन क्यों चाहता है? आप लोग हर एक साल उसको खिलाते हैं, खा लेता है क्या? हाँ, तो खाते हैं। तो जब वो ईश्वर है, परिपूर्ण है, तो हम लोगों का अन्न क्यों चाहता है? पिताजी, निश्चित ही सारा संसार, सारे प्राणी कर्म के अधीन है, यही लिखा गया है उसके कर्म में। जैसे स्वभाव पर बोल रहे हैं हरीश। असाधो दुष्टत्व सती सुजनता, जोशित तथा सती धर्मा धर्म मन से चलता अद्रौच गुरुता, समभ्यस्तम नैते रकथि नचवा कैरपि परई, ततो मन में गोपा निखिलमपि नैसर्गिकम इदम। असाधु में दुष्टता ये स्वाभाविक है। असाधु में दुष्टता और सज्जन में सुजनता, स्त्री में सती धर्म और अधर्म, तथा मन में चंचलता, पर्वत में गुरुता, भारीपना, समभ्यस्तम नैते रकथि। इन लोगों के द्वारा कभी अभ्यास नहीं किया गया था। पर्वत कभी अभ्यास नहीं किया कि मैं भारी हो जाऊं, या दुष्ट में दुष्टता है, उसको सीखने के लिए कोई कॉलेज अटेंड नहीं किया, वो जन्म से ही ऐसे खल होते, उनमें दुष्टता स्वाभाविक होती। और सती सुजनता, और सज्जन पुरुष में सज्जनता भी जन्म से ही रहती। न ये तय समभ्यस्तम, इन्हें कभी अभ्यास नहीं किया, और न तो दूसरे ने प्रवचन किया यह सब करो। लेकिन असाधु में, मतलब दुष्ट में दुष्टता, संत पुरुष में सुजनता, और योषिति स्त्री में सती धर्म और अधर्म।
कोई कोई स्त्रियां होती हैं, उनमें सती धर्म होता ही है स्वभाव से, कोई शिक्षा नहीं दिया और न तो इन्होंने सती बनने का कभी अभ्यास किया, और सहज है सती धर्म। और कुछ स्त्रियों में सहज है अधर्म। दुष्ट स्त्रियों को कोई शिक्षा देने नहीं गया है ऐसे दुष्टता करनी चाहिए, और न उन्होंने कभी अभ्यास किया, ट्रेनिंग लिया। अपने आप दुष्टता है। अधर्म मतलब अपने पति से भिन्न विचार करना, सोचना, किसी दूसरे पुरुष के साथ लगाव करना, उसको फोन करना है, करना है, सब सहज सहज ही गलत स्त्रियों में होता है। और सच्ची स्त्रियों में सहज पति के प्रति समर्पण होता है, सेवा होती है, पति के परिवार आदि की कोई सिखाने नहीं गया और उन्होंने इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, जैसे सहज है। हरीश्वर जी कहते हैं असाधु दुष्टत्व सती सुजनता, असाधु में दुष्टता, सज्जन में सुजनता, और स्त्री में सती धर्म तथा कुछ स्त्रियों में अधर्म स्वाभाविक होता है। मनसी चलता, मन में चंचलता सहज है। अद्रौच गुरुता, और अद्रि में पर्वत में गुरुता भारीपना। समभ्यस्तम नहीं तय, इन लोगों ने कभी अभ्यास नहीं किया। और अकथी चवा कैरव्य, किसी ने उपदेश नहीं किया। ततो मन्ये गोपाल निखिलम अपनी नैसर्गिक, इस जो भी बातें होती है नैसर्गिक होती है। स्वातंत्र्यादुत कर्मणा स्वरूपदम भूंगते से दुश्मन मतम। और भगवान कह रहे हैं हरीश्वर जी के शब्दों में कि हे गोपो, आप लोगों के मत के अनुसार इंद्र स्वतंत्र है, स्वतंत्र ईश्वर है। सुरपदम भूंगते से दुश्मन मतम, ये पहला मत है। आद्यम चेद असुरात पराभव मोह प्राप्त दिव्यत्कुत। यदि यह बात सत्य है कि इंद्र ईश्वर है, तो फिर असुरों के द्वारा पराभव को क्यों प्राप्त होते हैं? बलि महाराज के द्वारा हरा दिए गए, कभी कभी स्वर्ग को असुर छीन लेते हैं। ये ईश्वर है तो फिर उसका पद क्यों चला जाता है? क्यों असुरों के द्वारा पीटा जाता है, परास्त हो जाता है? अंत्यम चेत समुपागतम मम मतम कर्मयु पूज्यम ततो। लेकिन हमारा मत ये है पिताजी, ये गोपों, कि इंद्र के कर्म में लिखा हुआ था इंद्र बनना, तो इसीलिए वो इंद्र बने। कर्मयु पूज्यम ततो, इसलिए हमारे मत के अनुसार कर्म की ही पूजा करनी चाहिए, अपना कर्म ठीक से करना चाहिए। यह स्याद अत्र सतत क्रतु स भविता शक्र सुराधीश्वर। इस जन्म में अगर कोई या कई जन्म में जो सत क्रतु भवे, जो 100 यज्ञ करेगा सुमेध यज्ञ, तो अगले जन्म में भविता शक्र सुराधीश्वर, तो सुरों का अधीश्वर, देवताओं का राजा वो शक्र बनेगा। जब 100 यज्ञ किया तब न शक्र बना। शतक्रतु को ही संक्षेप में शक्र कहते हैं। शतक्रतु, क्रतु माने यज्ञ, तो शत और क्रतु दोनों का एक पहला पहला अक्षर लेकर के शक्र कहा जाता है। शक्र, तो जो शतक्रतु होगा वो शक्र बनेगा नहीं। अंततः तो अपना कर्म किया, यज्ञ किया, तभी न शक्र बना है। अतः कर्म की ही पूजा करनी चाहिए, कर्म ही देवता है। 100 यज्ञ करके वो बना है शक्र, अपने आप तो शक्र नहीं है। 100 यज्ञ किया तब शक्र बना। इसलिए हमारे अनुसार कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। देहान उच्चावचान जंतु प्राप्य सृजति कर्मणा शत्रु मित्र मुदासीन कर्मैव गुरुरीश्वरः। अपने अपने कर्म के अनुसार ही
व्यक्ति कभी कभी ऊंचा देह उत्कृष्ट शरीर प्राप्त करता है, कभी निकृष्ट शरीर प्राप्त करता है, प्राप्त करके छोड़ता भी है अपने कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार ही लिखा रहता है कि इतना दिन इस देह में रहेगा, उसके बाद देह छोड़ देगा। तो शरीर प्राप्त भी होता है कर्म के अनुसार, और शरीर का त्याग भी जीव करता है कर्म के अनुसार। वास्तव में कोई किसी का शत्रु नहीं है, अपना कर्म ही शत्रु है, अपना कर्म ही मित्र है, कर्म ही उदासीन है। कहाँ तक कहें, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर। तस्मात् संपूजेत कर्म स्वभावस्था स्वकर्म के अंजसा जेन वर्तेत तदेवास्य ही दैव। शत्रु कोई कैसे बनता है, अपने कर्म का फल होता है, इसीलिए कोई नुकसान करता है। किसी को सर्प काट दिया तो सर्प मान लीजिए शत्रु बनकर के आया, काटा, तो कोई अपने कर्म में लिखा रहता है कि सांप काटेगा तब काटा। कि कोई भी चीज अपने, तो शत्रु कोई किसी का शत्रु नहीं है, अपना कर्म ही शत्रु बन जाता है। अपने कर्म में लिखा है कि ये व्यक्ति नुकसान करेगा और मित्र हो, और अपने कर्म में लिखा रहता है अपना कर्म ही मित्र है। अच्छा कर्म किए हैं तो साथ देगा हमेशा। उदासीन, उदासीन भी कर्म ही है। कहाँ तक कहें, कर्म ये वो, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। कर्म ही गुरु है, इसका मतलब है कि अपना अच्छा कर्म रहेगा तो ब्रह्म की, भगवान की प्राप्ति कराने वाला गुरु मिलेगा। ब्रह्म है, ब्रह्म तत्वज्ञ गुरु प्रापक कर्म एवं। अपने भाग्य में, अपने कर्म में लिखा है तब अच्छा गुरु मिलेगा और भगवान की प्राप्ति कराएगा। श्री सुखदेव जी यही अर्थ करते हैं निम्बार्क संप्रदाय वाले। कर्म व ईश्वर, कर्म ही ईश्वर है। अपना कर्म अच्छा होगा तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराएगा, भगवान का ज्ञान होगा और उस ज्ञान से भगवान की जानकारी होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। ये अर्थ है। कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। यदि अच्छा कर्म नहीं है तो अच्छा गुरु मिल करके भी कोई लाभ नहीं होगा। अपने कर्म में लिखा नहीं, तो गुरु से फायदा लेना है और ईश्वर को प्राप्त करना, यह भी अपने कर्म पर ही निर्भर है। सब कुछ अपने कर्म पर निर्भर है। ऐसे देखा जाता है, नहीं कर्म फूटा है तो कोई लाभ नहीं होता है। कर्म अच्छा है तो सब कुछ की प्राप्ति अच्छे ढंग से होती है। यहाँ पर लिखा गया है, कर्म एव गुरु ईश्वर, कर्मणा एव शत्रुआदिर भवति इति कर्मैव शत्रु मित्र उदासीनश्च इति प्रवृत्तम कर्म दर्शितम संक्षिप्तम निवृत्तम कर्म दर्शयति कर्मैव गुरु ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्तत्वात् कर्म एव ईश्वर ज्ञान शक्ति उत्पादक तैश्वर ईश्वर प्राप्तत्वात्। अपने कर्म से ही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और अपने कर्म से ही ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति कर सकता है। सब कुछ कर्म पर ही निर्भर है। तस्मात् संपूजेत कर्म, इसीलिए कर्म की ही पूजा करनी चाहिए, कर्म का सम्मान करना चाहिए। स्वभावस्था स्वकर्म के, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने स्वभाव में स्थित रह करके, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहे, क्षत्रिय है क्षत्रिय, वैश्य वैश्य में रह करके अपना कर्म करे। अंजसा जेन वर्तेत तदेवास्य ही दैवतम, जिस कर्म से आसानी से और बिना पाप किए व्यक्ति जी जाए, संसार में जीवित रहे, जीविका जिससे चले, वो जीविका ही उसके लिए देवता है। भगवान का अद्भुत प्रवचन। जिस काम धंधा से व्यक्ति अच्छा से जी रहा है वही उसका देवता है, वही उसके लिए पुरुष। आजकल लोग कहते भी हैं कि जैसे कुछ काम करने वाले हैं तो उनके लिए हंसी है,
जो धान काटने का होता है वही देवता है, कुदाल ही देवता है, फावड़ा ही देवता है, हल देवता है। फिर लाते हैं तो पूजा भी करते हैं, ट्रैक्टर लाते हैं तो ट्रैक्टर की पहले पूजा करते हैं। असल ट्रैक्टर की पूजा नहीं करते हैं, विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। अंततः ईश्वर की ही वो पूजा हुई। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ बिल्कुल स्थूल बुद्धि के लोग होते हैं तो इन वस्तुओं को ही पूजते हैं। भगवान वही कह रहे हैं, अंजसा जेन वर्ते, तो जिस कर्म से अंजसा सुगमता से व्यक्ति जीवित रहे, चले उसकी जीविका, तत् एवं अस्य ही दैवतम, अस्य उसके लिए, तत् एवं वह कर्म ही दैवतम देवता है, और कोई देवता और कोई ईश्वर नहीं। भगवान बाद में बताएंगे कि 4 प्रकार के जीव है, मतलब वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी क्या क्या जीविका है। और हम लोग तो वैश्य हैं, तो हम वैश्यों की 4 प्रकार की जीविका है। हमारी जीविका वास्तव में गौओं से चल रही है, गोवर्धन जी से चल रही है। तो हमारे देवता गिरिराज हैं, गौवे हैं, ब्राह्मण है, अग्नि, 4 को मान रहे हैं। ये हम भी देवता का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारे देवता गिरिराज जी, और हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, गौओं की पूजा करनी चाहिए। इसी बात पर श्री भगवान आएंगे। तो आज श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा का निवारण किया। ऐसे कल भी थोड़ा करेंगे, अब कल होगी गोवर्धन पूजा। भगवान इंद्र की पूजा रोककर गोवर्धन की पूजा करवाए। गोवर्धन पूजा में मुख्य बात क्या है? गोवर्धन जी को खूब खिलाना, सबको खिलाना चाहिए। अपने अपने घरों से जो भी ला रहे गिरिराज जी को खिलाना चाहिए। और परसों चौथा दिन, परसों दिन तो इंद्र ब्रज का नाश करने के लिए वर्षा करेंगे। चौथे दिन भगवान गिरिराज धारण करेंगे, गोवर्धन उठाएंगे। तो उस गोवर्धन की छाया में, उसके तल है लोग